दोस्तों आज हम करवा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मतलब क्या होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का? गलतियां सुधारना। हिंदी मेरी बड़ी प्यारी नहीं है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स होता है गलतियों को रेक्टिफाई करना। ठीक है जी। इसमें हमारे 3 क्वेश्चन, ये पहली वीडियो थ्योरी की होगी, 3 क्वेश्चन आते हैं थ्योरी के साथ। पहला है टाइप्स ऑफ एरर, दूसरा है नेम some error which do not affect ट्रायल बैलेंस। तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन सस्पेंस। तो हम शुरू करते हैं सर इनको कराना। पहला क्वेश्चन टाइप्स ऑफ एरर, उसमें पहला एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, असूल। मेरे असूलों में एरर हो गया। मेरे अकाउंट्स के कुछ असूल हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी असेट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंस। मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया, खर्चे को असेट्स लिख दिया, असेट्स को खर्चा लिख दिया। शुरू में जब हम जर्नल करते थे तो हम फर्नीचर के बदले कभी कभी परचेज लिख देते थे, या परचेज के बदले कभी कभी फर्नीचर लिख देते थे। तो दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। जब मेरी कोई गलती मेरे सिद्धांतों के विपरीत हुई है, उस एरर को कहूंगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। लिखे सर अब हम, when any entry is done contravention, opposite to our अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जब कोई एंट्री मेरे सिद्धांतों के विपरीत हो जाए, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब अपोजिट, व्हेन एनी एंट्री इज डन इन अपोजिट टू अवर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल। मैंने खर्चे को असेट्स बना दिया या असेट्स को खर्चा बना दिया। ठीक है जी। एक बात बताओ, जरा एग्जांपल लेते हैं। डबल एफ मतलब फर्नीचर। फर्नीचर परचेज्ड डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। बेटा मैं बना रहा हूं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। यहां लिखना चाहिए था फर्नीचर, मैंने बदले में लिख दिया परचेजेस। अमाउंट तो सही जगह आया, इससे ट्रायल बैलेंस पर कोई टोटल पे फर्क नहीं पड़ेगा। दीज एरर्स do not affect the totality of trial balance। हाय राम, हम तो जिंदगी में सोचते थे ट्रायल बैलेंस टैली तो सब कुछ टैली। हमारी एक सोच थी, सर आपने
टेक्नोलॉजी वाला जमाना देखा है, हमने पुराना जमाना देखा है। हमारे टाइम पर ये सॉफ्टवेयर नहीं होते थे टैली वैली के। लेजर बना के ट्रायल बैलेंस टैली करना एक जिंदगी का सबसे कठिन कार्य था अकाउंटेंट का। उसके मतलब चश्मा लग जाता था मोटा मोटा, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता था, टैली नहीं होता था, सस्पेंस ठोक देता था। तो अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए तो यह माना जाता है कि मेरा जर्नल ठीक, मेरा लेजर ठीक, मेरा ट्रायल बैलेंस ठीक, मेरा सब कुछ ठीक। तो वो क्या कह रहा है, इस एरर का ट्रायल बैलेंस पर फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर ये टैली भी हो जाए तो पता नहीं चलता। मैं आपको एग्जांपल दोबारा देता हूं। फर्नीचर लिखना था ट्रायल बैलेंस की डेबिट में, मैंने परचेज लिख दिया, अरे टोटल तो टैली होगा ही होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हम बड़े चौड़े में बोलते थे ट्रायल बैलेंस टैली सब कुछ ठीक, भाड़ में जाओ, फिर भी ठीक नहीं। तो दूसरा है हमारा एरर ऑफ ओमिशन, भूल जाना। When any entry is completely or partially omitted to be recorded in the books of account, the error is said to be the error of omission, EOO, error of omission। omission होता है भूल जाना, एक होता है कंप्लीट omission। देखो हर चीज के दो इफेक्ट होते हैं। when both aspects of entry remains unrecorded। जब दोनों एस्पेक्ट भूल गए, एग्जाम्पल लेते हैं, गुड्स सोल्ड टू राम, नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। गुड सोल्ड टू राम नॉट रिकॉर्डेड, ना राम को डेबिट किया, ट्रायल बैलेंस में से डेबिट साइड से राम उड़ गया, ना सेल्स को क्रेडिट किया, ट्रायल बैलेंस में से सेल्स उड़ गया। टोटल कम होगा लेकिन टैली तो होगा। दीज एरर्स डू नॉट इफेक्ट टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। When one aspect is recorded and other is ignored। Example, goods sold to Ravi not debited to Ravi। सेल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब सेल्स में कोई गलती नहीं हुई। आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, आपको रवि डेबिट करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया, सेल्स क्रेडिट करना चाहिए था, वो आपने किया, इससे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। दीज एरर इफेक्ट टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस। इन एरर का ट्रायल बैलेंस के टोटल पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नोट करने के लिए एक सेकंड में आपको दे देता हूं, आप फोटो खींच लीजिए।
तीसरा एरर है एरर ऑफ कमीशन। इसमें बहुत कुछ होता है सर। एरर इन पोस्टिंग, एरर इन टोटलिंग, एरर इन बैलेंसिंग। डेबिट को क्रेडिट कर दिया, 10,000 का 9,000 हो गया, राम का रवि हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ का ट्रायल बैलेंस टैली होता है, कुछ से नहीं होता। कंपनसेटिंग एरर्स, when two or more errors are committed in such a way that the total of trial balance does not affected. Example, Ram's account is credited more by 100, Shyam account is debited more by 100। एक डेबिट ज्यादा कर दिया 100 रुपए से, एक क्रेडिट ज्यादा कर दिया 100 रुपए से, तो मेरे भाइयों ट्रायल बैलेंस तो टैली होगा ही होगा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन सर। क्वेश्चन नंबर 2, नेम सम एरर्स which do not affect the total of ट्रायल बैलेंस। ऐसे कुछ एरर बताओ जिनका ट्रायल बैलेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने अभी बताया ना, पहला एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसका ट्रायल बैलेंस पर कुछ पता ही नहीं चलता, गलती हो जाए फिर भी नहीं पकड़ी जाएगी। दूसरा था एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, आपने डेबिट भी नहीं किया, आपने क्रेडिट भी नहीं किया, वो टैली हो ही जाएगा। ठीक है जी। तीसरा था कंपनसेटिंग एरर्स, डेबिट भी ज्यादा कर दिया, क्रेडिट भी ज्यादा कर दिया। चौथा है एंट्री मेड इन रॉन्ग सब्सिडरी बुक, आप परचेज बुक की एंट्री मेड इन रॉन्ग सब्सिडरी बुक, आपने परचेज बुक की एंट्री सेल्स बुक में कर दी, सेल्स की परचेज में कर दी, परचेज रिटर्न की सेल्स रिटर्न में कर दी, टैली रहेगा सर। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है डिफाइन सस्पेंस। देखो दोस्तों, आपने ट्रायल बैलेंस में भी किया था, अगर ट्रायल बैलेंस बाय मिस्टेक टैली ना हो तो डिफरेंस को सस्पेंस में डाल देते हैं। व्हेन टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, we place the difference into suspense account. So suspense is nothing but difference of ट्रायल बैलेंस। तो दोस्तों, ये था हमारा ट्रायल रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की थ्योरी पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे डबल साइडेड एरर। बाय बच्चों।